अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या बोलती है पब्लिक। आज हम लोग बनाएंगे फीडबैक वीडियो। हमारे साथ में है जमरोज भाई। उनका बकरा है हमारे पास आया हुआ है, कब आया हुआ है, क्या वजन पे हुआ है, कितने महीने में, क्या है, पूरी डिटेल लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। जमरोज भाई, आपने पहले भी मेरे पास 2021 में कुछ बकरे रखे थे, मोर्टेलिटी हुई थी जी जी, और आपके दोस्तों के भी थे। हाँ, वो लोगों ने अपना फार्म डाले, वो लोग शिफ्ट की। बिल्कुल। तो ये साल क्या रीजन है आपने वापिस से चूज किया? क्योंकि मेरे यहाँ पर तो आपके बकरे मरे थे। भाई भरोसा है भाई। किस बात का भरोसा? भरोसा अल्लाह पे होना चाहिए भाई, हमारे ऊपर नहीं है। बेशक बेशक भाई, अल्लाह पे तो भरोसा है, लेकिन जो मेहनत, जितने 10 फार्म भाई हम घूमे यहाँ पर, लेकिन 10 फार्म को छोड़ के आना आपके पास की एक भरोसा है भाई कि आप जो ट्रांसपेरेंसी से जो काम करते हो जी, वो चीज पे हमको बहुत भरोसा है। ट्रांसपेरेंसी क्या है? जो है भाई, रोक टोक सीधा। आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, एकदम रोक एंड टोक। नहीं, रोक एंड टोक नहीं हो गया ना, ये तो दादागिरी हो गई। नहीं नहीं भाई, ये आज की तारीख में भाई ऐसा बहुत जन है कि कुछ रीजन बता देंगे कि भाई आपने बीमार बकरा लेकर आ गए, हमने ये ट्राई किया, वो ट्राई किया। जब मेरा बकरा पहले मोर्टेलिटी हुआ था तो ऐसा नहीं है कि भाई होने के बाद मेरे को मालूम पड़ रहा है। आप एक एक दिन, दो दिन मेरे को हर चीज बताते हैं। वो बकरे की स्टोरी बताएंगे। फर्स्ट आया था तो क्या था? एक्चुअली भाई वो बकरा ऐसा था कि वो बकरा हम लोग ने राजस्थान से खरीदे थे। ठीक है, राजस्थान से खरीदे थे और मुमरा में आया और मैंने हफ्ता भर मेरे घर पे रखा था। ओके। घर पे रखने के बाद जब वो बकरा थोड़े सिम्टम्स दिखाने लगा तो मैंने आपको कॉल किया। तो आपने वो टाइम पे मना कर देते कि भाई ऑलरेडी मेरे पास काफी बीमार बकरे, आप मत लेकर आइए। फिर भी मैं जबरदस्ती आपके यहाँ पर लेकर आया और आपने वो एक्सेप्ट कर लिया फिर भी मेरा बकरा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर रखकर चले गया। फिर उसके बाद आपका डेली मुझे अपडेट आने लग गया कि आपका बकरा टेम्परेचर दिखा रहा है। ठीक है, तो वो टाइम पे मेरा आपको जैसा सही समझता है फैसल भाई, आप उसको ट्रीटमेंट करिए। सही है। फिर उसके बाद इतना उसकी कितने महीने रहा अपने पास? मुश्किल से भाई 20-25 दिन था अपने फार्म पे। और फिर उसकी मोर्टेलिटी? उसके बाद कौन सी ब्रीड का बकरा था वो? गुजरी था। गुजरी ब्रीड का था। तो गुजरी भी तो रिकवर हो जाते हैं और हमारे यहाँ पर मोर्टेलिटी हो गई है। लोग तो तारीफों के फूल बांधते हैं हमारे कि हमारे यहाँ पर मोर्टेलिटी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्ट ऑफ बिजनेस है और मैक्सिमम हर फार्म पे मोर्टेलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, दिखाता कोई नहीं है, हम खाली बताते, ओपनली बात करते हैं। बीमार भी हर बकरे होते हैं लेकिन वो नहीं बताते। वो सबकी अपनी अपनी एक लॉजिक है। बिल्कुल और सबका अपना अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है, मेरा काम है कि हकीकत बताना। बिल्कुल बिल्कुल। फिलहाल अभी अपने पास फिर तुमने मार्च में, हाँ मेरे ख्याल से 3 या 4 तारीख को आपने एक बकरा लेके आया। बिल्कुल, कोटा लेके आया। कोटा लेके आया अपने 55.5 वजन पे। तो बकरे को पहले बता देंगे, यहाँ पर लेके आ जाता हूँ क्योंकि वहाँ पर भाभी बैठे हुए तो अच्छा नहीं है लेडीजों को क्या मेरे पे लेके आना। बाबा इधर आ भाई। ये बकरा एक्चुअली लेने का रीजन भी ये था कि आपको पता है फैहान भाई, जिसका भी मोर्टेलिटी आपके वहाँ हुआ बराबर है, वो फैहान भाई के एक दोस्त है अनस भाई करके, भोपाल में। वो अनस भाई के पास ये बकरा आया था, लेकिन उन्हें शर्त ये रखे थे कि ये बकरा मेरे पास ही आप पालने रखना, तो ही मैं बेचूंगा ये। तो मैंने उनको ये बताया था कि ये बकरा जो है ना, मैं फैसल भाई के पास रखने वाला था। तो वो भी बेचारे, उनका भी पेट है भाई, उनके यहाँ पर भी रखना चाहिए। लेकिन अभी फैसल भाई के फार्म पे थोड़ी आना चाहिए। बात सही है भाई, लेकिन कैसा है मालूम, मेरा एक भरोसा आपके पास अलग ही है भाई, और मेरे घर वालों का एक भरोसा आपके पास अलग ही है, समझे। तो मेन ये रीजन है कि वो आपका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अल्लाह ने आपको इज्जत दिया है भोपाल में। वो बंदे को सिर्फ मैंने इतना बोला कि मैं फैसल भाई के पास लेके आने वाला हूँ, तो दूसरे दिन ही वो बोला था कि टिकट कभी की बनाओ वो बताओ। तो नेक्स्ट 2 दिन के बाद ही फिर इसका टिकट बनाया हम लोग ने। और आपने जैसा बताया था कि कुछ भी हो जाए ट्रेन से उसको लेके आना, तो हम लोग ने बाकायदा उसको ट्रेन से डायरेक्ट स्टेशन से हम लोग ने डायरेक्ट फार्म पे लेकर आए थे इसको। अच्छा। और जब आया था यहाँ पर तो जैसे कि आया था 50 kg कुछ था ये वजन, 50.50 था। हाँ ऐसा ही फिर हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये 14 या 15 तारीख को वजन किया। बराबर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 kg कुछ गेन हुआ है ये बकरा। 12 kg गेन गर्मी में? हाँ गर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन क्या भाई देखो, ट्रैवल में कभी वजन तोड़ता है बराबर, तो वो रिकवर करता है, हो सकता और हर बकरा कवर नहीं करता है। हाँ ये तो ये एक बकरा है कवर कर लिया, तो हर बकरा उतना कवर भी नहीं करता है। और दूसरा है कि हमारे यहाँ पर फीड प्रोग्राम अलग है। मेरा कोई फॉर्मूला वाला हिसाब नहीं है, तो लेकिन मैं 10 दिन तक तो फीड देता भी नहीं हूँ, हरी पत्ती देता हूँ। उसके बाद में वो तो हो सकता है कि दाना वहाँ पर कम मिला हुआ रहेगा, और फिर अपने यहाँ पर दाना मिला तो उसको रिजल्ट मिल गया। बिल्कुल। तो क्या गारंटी? आपने मेरे को कमेंट भी किए थे क्या 12 kg हो, तो मैंने रिप्लाई भी बहुत अच्छा वाला रिप्लाई, क्या रिप्लाई दिया था मैंने याद नहीं, आपने बताया था कि ये अल्लाह की तरफ से गेन है। अगर मेरे हाथ में अगर गेन रहता था
तो अगर बकरा रिवर्स होता तो भी मेरी जिम्मेदारी रहती थी। ये आपने गेन किया। ये ऑडियो मैंने मेरे अब्बा को सुनाया था, तो मेरे अब्बा बोलते भाई ये अल्लाह का बंदा इतना ईमानदार रहे, लोग फिर भी कैसे आते। मेरा अब्बा यही रीजन है। तो भी मैं बदनाम हूँ। हाँ ईमानदारी में, ईमानदार लोगों को आजकल है ना लोग बदनाम करते हैं। दुनिया बोलते हैं ना फैसल भाई, झूठों की दुनिया है। जितने झूठी चीजें बताई जाएगी ना तो लोग उधर ट्रस्ट करते हैं। सच्चाई को है ना थोड़ा आदमी है ना, बहुत कम लोग है जो ट्रस्ट करके है ना भाई बकरे पहुंचाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जीरो मार्केटिंग के ऊपर मेरा फार्म फुल है। आपने देखा ये बकरे के लिए भी आपने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने क्या बोला था, केज खाली नहीं है, मैं खूंटे पे बांध के रखूंगा। पहले तो मना किया, मैं तो बोला मैं गेट पे बांध के चले आऊंगा। मैं तो ये भी बोला था मैं आऊंगा, मैं गेट पे बांध के चले आऊंगा, मेरे को आपके पास ही रखना है। लेकिन तो भी मैंने बहुत टाइम रुकाया और फिर मैंने और लेके आया। तो देखो मैं अपने ना टर्म्स एंड कंडीशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। अब लेट नाइट लाने की बात की तो मेरे तुम्हारे रिलेशन अच्छे, उसके बावजूद भी मैंने क्या बोला, मेरे टर्म्स एंड कंडीशन में लेट नाइट का नहीं, आप सुबह ही लेके आना। क्योंकि मेरे सामने बकरा आएगा ना तो वो मेरे को है ना देख के पता चलता है। बिल्कुल। अभी क्या होता है कि कभी कभी है ना लेट नाइट में हम लोगों ने लास्ट ईयर बकरे लिए थे जमरोज भाई, और उसमें आया और सुबह मोर्टेलिटी हो गई। अरे भाई तुम्हारे फार्म पे, मैं बोला भाई रात में आया सुबह मोर्टेलिटी, तो मेरे फार्म पे आने का 4-5 घंटे में क्या है मोर्टेलिटी। मैंने फांसी मारा उसको, मैंने जहर दिया। तो ये सब बातें जानबूझ के तो कोई किसका बकरा मारेगा नहीं। कोई भी फार्म वाला, कोई भी है, देखो मैं फार्म वाले लोगों की फेवर करता हूँ। कोई भी फार्म वाला जानबूझ के कोई बकरे को मारता नहीं है। कोई भी फार्म वाला है ना भूखा रखता नहीं है बकरे को। हर फार्म वाला ना दवाई देता है, हर फार्म वाला अपनी मेहनत करता है। हर किसी का पेट है, हर फार्म पे बकरे जाना चाहिए। सिर्फ मैं ये सोचूंगा कि मेरा ही फार्म खाली फूल रहे, दूसरे फार्म पे नहीं जाए, तो मेरी नीयत वैसी नहीं है। बाकी लोगों की नीयत है या नहीं है मेरे को नहीं। मैं और भी फार्म पे गया फैसल, मैं नाम नहीं लूंगा फार्म का, लेना भी जरूरी नहीं है। नहीं, अपने फार्म की बात करना। हकीकत में ये भी है, फयान और मैं हम लोग 2 ही जन गए थे। और ये भी बता रहा हूँ कि फयान भाई का बकरा वो फार्म पे पल रहा था, तो हम लोग उनके 90+ भाड़े पे गए थे। तो बंदे ने बोला कि भाई वहां मत जाओ, वो भाड़ा जो है ना खास कस्टमर लोग का है, तो वहाँ पे ऐसा नॉर्मल अलाउड नहीं है। खैर है, देखो उनकी अपनी अपनी तो वही तो वो चीज मैं आप बता ना ट्रांसपेरेंसी किया है। तो ये वो एग्जांपल है ट्रांसपेरेंसी का। यहाँ हम हमारे 10 घर वाले को दोस्तों से आ रही है को लाके 90+ पे जावे, आपका एक स्टाफ हम लोग को कभी नहीं बोलेगा ऐसा वहां मत जाओ। तो ये एक एग्जांपल आप बता रहे ना क्या है। तो वही देखो एक मेरा नेचर अलग है, सबका नेचर अलग है, सबके टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। देखो मैं लेट नाइट में बकरे मैं नहीं लेता हूँ। बिल्कुल। तो मैं वो लोग लेते रहेंगे, हो सकता है मैं उसमें स्ट्रिक हूँ। मैं इसमें फार्म में घूमने में स्ट्रिक नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि आप लोगों का शौक बढ़ेगा। बिल्कुल। आज एक बकरा है, अभी तुम्हारे कजिन के भी बकरे, लेकिन वो अभी शो नहीं करूंगा। इंशाल्लाह वो आएंगे तो उनके साथ में कैमरे पे लेंगे और अपडेट लेंगे उसके बारे में। लेकिन क्या है कि हर किसी का शौक बढ़ना चाहिए। तो मेरी एक नियत है, सच्चाई के साथ में मैं काम करूँ। बकरा मरा है तो बताओ, रिवर्स हुआ है तो भी बताओ, वेट गेन हुआ है ना वो लास्ट में बताएगी इंशाल्लाह। ये तो 1 महीने का आया, मेरे को आपको कैमरे पे लेना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये पलटी वाला बकरा है। तो लास्ट ईयर अपन इसका रिजल्ट भी देखेंगे, ये 4-5 महीने के बाद में, ये बारिश के बाद में देखेंगे। अभी ये कितना 62.50 पे है। 62.5। तो चलो अपन ने वजन जो किए थे 14 अप्रैल को, वाकई में वो वेट पे है बकरा के, रिवर्स हुआ है। आज तारीख क्या है, 22 अप्रैल 2024। तो देखते ये टाइम में भी बकरा रिवर्स हुआ है तो लाइव बताएंगे दुनिया के सामने, लाइव होना चाहिए। इंशाल्लाह, कांटे पे पैर रख के नहीं, डायरेक्ट कांटे पे बताएंगे इंशाल्लाह। रुको, ये 0 है। बिल्कुल, ये आपने भी देख लिया 0। चलो बकरा भी आ रहा है यहाँ पर, कांटे पे कुछ भी नहीं है भाई आपके सामने। बिल्कुल। तो फिर लोग बोलेंगे भाई जमरोज भाई को भी है ना तुमने रिश्वत दिए हुए और फिर बाद में बता रहे। तो 14 अप्रैल को या 15 अप्रैल के आपको वीडियो आई थी मेरी। जी। तभी 62.50 था मेरे ख्याल से। आप वापस से मोबाइल में देख लो। नहीं, है बराबर उतना था। तो अभी कहाँ गया, आ रहा है कि नहीं आ रहा? खोल रहे, वो खोलने ही नहीं दे रहा। ये बकरा आ रहा है आपका, आ जाओ वापिस। थोड़ा पॉज किए थे तो वापिस से ये 0 है, देख लिया आपने 0 माशाल्लाह। हाँ चलो, ये आपका बकरा है। यहाँ पर कितना है वजन? 62.5। तो मतलब 14 अप्रैल को भी 62.5 था, आज भी 62.5 है। मतलब एग्जैक्टली 12 kg बढ़ा हुआ है। आपके सामने भी हम लोग ने भी वजन किए। बिल्कुल। तो पैर कोई रख के वजन नहीं ना कांटे में झोल दिख रहा है तुम्हारे को, तो आप आपका भी वजन चेक कर लो उसके अंदर, क्योंकि देखना जरूर है। लोगों को है ना ऐसा गेनिंग रिवर्स होता है ना आरके गोट फार्म पे बकरे, तो लोगों को खुशी होती है। और अगर गेनिंग पे आएगा ना तो बोलेगा 12 kg बढ़ गया है तो कांटे में झोले। तो दुनिया है ना हर तरफ से बोलेगी। नहीं भाई, हमको हमारे काम पे, हमारे काम पे तवज्जो देना चाहिए।
चलते हैं बाहर। तो ये बकरा भी अपने को क्या अगले साल के लिए? अगले साल के लिए जी भाई। तो ये साल कुर्बानी के लिए क्या है? ये साल इंशाल्लाह देखिए कोशिश कर रहे हैं, अगर इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो एक बकरा अगर मिल गया तो हो, नहीं तो फिर हो सकता है शायद एक बड़े में इस कुर्बानी करेंगे। हाँ इंशाल्लाह जो भी है अल्लाह कुर्बानी कबूल करे। हर किसी की हर साल अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी तो होती है घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी दिलाने वाला अल्लाह की जात है। अगर इंशाल्लाह मिल गया तो एक और एक ले लेंगे इंशाल्लाह। चलो कोशिश तो है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, 10 मिनट की, लोग देखेंगे नहीं देखेंगे बात की बात है, लेकिन अपन बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे, लोगों के सामने सच्चाई आना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई कस्टमर आया, मेरे पास है ना इतना टाइम नहीं रहता वीडियो बनाना। ऑड डे पे आप आए हो और आज अकेले आप आए हो, मंडे का दिन है, तो मैं बोला चलो आज इनको है ना कैमरे पे ले लेते और इनकी फिल्म बना देते। बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं तो रख ही रहा हूँ, मैं तो कोशिश करूंगा कि मेरे और भी जितने दोस्त है उनको भी मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि आरके पे ही रखो। मैं सजेस्ट हमेशा देखो सजेशन है ना किसी को भी मत दो। क्या होता है मालूम कि ये इसके अंदर है ना दोस्ती खराब हो जाएगी। लेकिन भाई मैं सजेशन उसी को देता हूँ जिस पे मैं भरोसा रखता हूँ। ऐसे मेरे बहुत दोस्त है, लेकिन जिस पे मेरे को भरोसा है। कुछ लोगों को है ना भाई 3 महीने में ना बकरा है ना 60 kg है ना बड़ा हुआ चाहिए। हाँ, तो ये नहीं हो सकता है। लाइव स्टॉक है, वो एक आध 2 बकरे बन जाते हैं, वही वीडियोस चलते रहती है। और मेरी वो फितरत नहीं है, मेरी फितरत है हकीकत बताना। बिल्कुल जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप आए, आपने फीडबैक दिया, इंशाल्लाह देखेंगे। ये बकरे का अप्रैल 24 है 2024, आज 62.5 kg वजन पे था। तो इंशाल्लाह जब भी आप आओगे तो वापिस से इसका वेट का देखेंगे, ये गेनिंग पे है, रिवर्स पे है, ग्रोथ पे है, क्या इस पे है। और गर्म भी है बकरा अच्छा खासा माशाल्लाह। हाइट क्या दांत पे था एक्चुअली? 2 दांत पे था बकरा ये जब लिए। 2 दांत पे। और हाइट क्या थी? अब जब लिए थे कुछ अपने अपर आई थी वो हाइट की वो देखना पड़ेगा भाई ज़हन से। चलो अपन बाद में भी बता देंगे, मेरे पास है वीडियोस। तो जब अपन बिफोर एंड आफ्टर इसके बनाएंगे 2-3 महीने के बाद में, जब भी आप फारिग हो जाएगा। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बस दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, गरीबों की मदद करना भूलना नहीं, अपने अम्मी अब्बा का फरमाबरदार बनो, ज्यादा से ज्यादा झाड़ लगाओ। क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, पॉल्यूशन फ्री इंडिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।